चौथा कलमा कुफारे का कलमा। मत्ती 27 बाब 46 आयत के मुताबिक एली एली लमा शबकतनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह के 7 कलमात में से 3 उसने दूसरों के लिए कहे और आखिरी 4 कलमात अपनी ज़ात के बारे में। ये कलमा मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस दोनों ने कलमबंद किया है। दोनों मुसन्निफीन के बयानात से मालूम होता है कि पहले 3 कलमात और आखिरी 4 कलमात में एक वक्फा है जिसे जैसे अंधेरा छा जाने से जाहिर किया गया है और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, क्योंकि खुदा का ये ज़िबा किया हुआ अजली बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ईद फसा मनाने के बाद पाक जुमेरात की रात 11 बजे बाला खाना से जैतून के पहाड़ की तरफ गया। रात 12 बजे से 1 बजे तक जानकिनी की हालत में रहा, जहां उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर टपकता था। जुमा रात 2 बजे यहूदा इस्करियोती के सबब से जिंदगी के मालिक की गिरफ्तारी अमल में आई। रात 2 बजे के बाद सरदार काहिन हन्ना और कैफा के रूबरू उसकी पेशी हुई, जिन्होंने ये फतवा दे दिया कि वो वाजिबुल कत्ल है। सुबह 6 बजे हेरोदिस के सामने पेशी हुई। सुबह 7 बजे पिलातुस के सामने दोबारा पेशी हुई। जुमा की सुबह 8 बजे पिलातुस ने अपने हाथ धोते हुए उसके बेगुनाह होने का ऐलान किया। जुमा की सुबह 9 बजे खुदा के अजल से ज़िबा किए हुए बरा को गलगत्ता के मुकाम पर उसके हाथों और पाँव में कील लगाकर सलीब पर लटका दिया गया। 9 बजे से 12 बजे के दरमियान उसने अपनी जुबान मुबारक से पहले 3 कलमात कहे जो दूसरों के लिए थे। 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और 3 बजे के करीब उसने एक के बाद दीगर बाकी 4 कलमात भी कहे जो उसकी अपनी जात से मुतल्लक थे। और ऐन उस वक़्त जब अब बनी इसराइल ईद फसह मनाते हुए बकरों और बरों को ज़िबा करके अपने गुनाहों का कुफारा दिया करते थे, खुदा का बरा कुल जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और यूं वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। और गौर तलब बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर आधी रात को नूर चमकने लगा, जबकि उसकी मौत के वक़्त दोपहर को तारीकी छा गई। यह तारीकी 3 घंटों तक छाई रही। सुबह 9 बजे यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया और 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तकरीबन 3 बजे यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक दोपहर से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, जबकि मुकद्दस लूका चंद अल्फाज का इजाफा करते हुए ये भी लिखता है कि सूरज की रोशनी जाती रही। 3 घंटे की तारीकी इसलिए थी कि जो अजियत और दुख बेगुनाह नजात दहिंदा की रूह पर गुजर रहा था, ना कोई जुबान उसका बयान कर सकती थी और ना ही कोई आंख उसे देखने की ताकत रखती थी। लिखता है कि ये तारीकी उस रूहानी तरीकी की अलामत थी जो यीशु की रूह को घेरे हुए थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की लातीनी जुबान में तारीकी सवाए जुदाई से खुदा से जुदाई के और क्या है। अंधेरा एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने जहन्नम के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि अंधेरे से मुराद खुदा की हजूरी के नूर से मुकम्मल अखराज है और हमारे गुनाहों ने बाप के चेहरा के नूर को यीशु तक पहुंचने से मुतलिक रोक दिया और 3 घंटे की मुसलसल हौलनाक तरीकी में रहने के बाद तीसरे पहर के करीब यानी तकरीबन 3 बजे उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।